नमस्कार दोस्तों, मिशन विजय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो जिसका हमको काफ़ी समय से इंतज़ार था, एसएससी जीडी की वैकेंसी, तो उसका नोटिफिकेशन कल रात को रिलीज़ कर दिया गया है एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और इसमें जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है, तो उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे कि भाई नया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसमें क्या चुनौतियाँ आएंगी, क्योंकि इसमें जो है पहले 1.5 घंटा टाइम मिलता था, अब उनने 60 मिनट कर दिया गया है। तो उसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस बार जो है वो पहले एनआईए की वैकेंसी, पिछली बार सिर्फ एसएसएफ की वैकेंसी थी ऑल इंडिया में, इस बार 2 वैकेंसियाँ ऑल इंडिया में आई हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी की भी, तो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 27 तारीख यानी कि आज से स्टार्ट हो गए हैं और 30 नवंबर तक जो है इसके एग्ज़ाम फॉर्म चलने वाले हैं। और इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 नवंबर रात के 11 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। चालान के रूप में आप 30 नवंबर तक इसकी कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप 1 दिसंबर तक आप इसकी जो है आखिरी में कर सकते हैं पेमेंट। और इनने बता दिया है कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो टीयर 1 होएगा अपना, वो जनवरी 2023 में होने वाला है। ठीक है, और सबसे पहली बात तो इसमें जो है कौन कौन सी पोस्टों को इसमें इंक्लूड किया गया है, तो बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एसएसएफ और असम राइफल, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये सभी वैकेंसियाँ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और ये जो कंप्लीट इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 3 चीज़ें आपकी होंगी। तो सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा आपका, और इसके बाद पीएसटी होगा यानी कि फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, और इसके बाद तीसरी चीज़ जो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें होने वाली हैं। तो ये जो है कंप्लीट जानकारी इसमें। और इसका जो पे स्केल रहेगा, पे स्केल देखिए, जो एनसीबी में आपकी वैकेंसी निकाली गई है उसका पे स्केल जो है वो 18,000 से लेकर 56,900 तक रहेगा। ये मात्र लेवल 1 की जॉब है। बाकी जो और जो भी बाकी अदर पोस्टेज हैं, बाकी सभी एनसीबी को छोड़ के बाकी सभी में जो है वो लेवल 3 की जॉब है और इनका पे स्केल 21,700 से 69,100 के बीच में रहेगा। तो एनसीबी में जो वैकेंसी है उसका पे स्केल जो है वो कम रहेगा। ठीक है, उसका पेमेंट जो है वो कम रहेगा। और हम बात करें वैकेंसी की, तो इसमें जो है बीएसएफ में जो है 10,000 के लगभग जो है वैकेंसी आउट की गई हैं। सबसे ज़्यादा बीएसएफ में वैकेंसी आउट की गई हैं, सबसे ज़्यादा। इसके बाद सीआरपीएफ में और सीआईएसएफ में, जिसमें हर बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती थी, इसमें सबसे कम वैकेंसियाँ आउट की गई हैं। मात्र 100 वैकेंसी हैं, मात्र 100 वैकेंसी, जिसमें फीमेल जनरल फीमेल के लिए मात्र 10 वैकेंसी हैं और बाकी आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं। एनसीबी में कुल 164 वैकेंसी आउट की गई हैं और एसएसएफ में आपकी 103। ये एसएसएफ और एनसीबी, इनका कट ऑफ जो है वो ऑल इंडिया वाइज लगता है। बाकी जो भी फोर्सेस हैं उनका सभी का स्टेट वाइज इसका कट ऑफ लगता है। बाकी रिजर्वेशन का हम सब देख ही लिया है। और जो एज लिमिट के बारे में काफ़ी डाउट था कि भाई एज लिमिट क्या होगी, तो एज लिमिट में इनने क्लियर कर दिया है कि 18 से 23 होना चाहिए आपकी 1/1/2023 को, यानी कि 1 जनवरी 2023 से आपकी जो है एज काउंट की जाएगी। ये चर्चा थी कि भाई 1 जुलाई से एज काउंट हो सकती है, 1 जुलाई 2022 से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। 1 जनवरी 2023 से जो है इसकी एज काउंट की जाएगी। और आपका जन्म 2/1 मतलब 2 जनवरी 2000 से पहले का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और 1 जनवरी 2005 के बाद का जन्म नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब हो गई। इसके बाद ये रिलैक्सेशन का है, मतलब आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर का जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया। SC ST को 5 ईयर का, OBC को 3 ईयर का, और ये सभी जो है वो आप देख सकते हैं रिलैक्सेशन की। तो ये बाकी चीज़ें हैं, ये कंप्लीट नोटिस जो है आपको एसएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये सर्टिफिकेट का दिया हुआ है कि आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सभी आपके जो हैं तैयार होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी जो भी 10th पासिस में एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है, तो वो आपकी 1 जनवरी 2023 तक आप जो है वो 10th पास किया, मतलब आपका रिजल्ट जो है आ चुका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एनसीसी के जो है वो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है, उसमें 5% नंबर मिलते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट होगा, उसमें जो है आपको 3% नंबर, और एनसीसी ए सर्टिफिकेट में आपको 2% नंबर दिए जाएंगे। अब हमें अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन माध्यम से जो है अप्लाई होगा। इसकी हम अप्लाई करके भी हम आपको बता देंगे, एक वीडियो बना देंगे उस पर। तो आपको जो है sscnic.in की वेबसाइट पर जो है वो अप्लाई करना होगा। फ़ोटो और आपके सिग्नेचरों का विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वो फ़ोटो
और सिग्नेचर के कारण ही रिजेक्ट होते हैं। तो उनको जो भी ये साइज़ दिए गए हैं कि 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और जो भी इनकी जो आइडियल साइज़ दिए गए हैं उसमें ही होना चाहिए, वरना आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, आपकी सारी मेहनत जो है वो ख़त्म हो जाती है यदि फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जो है, और करेक्शन के बारे में, ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम बात करें तो 100 रुपये जो है इसमें एग्ज़ाम फ़ीस लगती है। वुमेन, महिलाएं, SC ST और एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार की फ़ीस जो है वो नहीं ली जाती है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर जो भी SSC के एग्ज़ाम सेंटर हैं सब पूरे भारत में लगभग सब में रहते हैं, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश में भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, ये सभी देखिए आपने अपना स्टेट का देख लीजिएगा आराम से। तो ये जो है वो पूरे भारत में इसके जो है एग्ज़ाम सेंटर वो होते हैं, ठीक है। अब बात करें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है एग्ज़ाम की स्कीम की, तो पहले क्या होता था कि 4 सब्जेक्ट आते थे आपके, मैथ, रीजनिंग, GK और हिंदी या इंग्लिश। तो वो 25-25 क्वेश्चन आते थे और 25 ही मार्क्स रहते थे। लेकिन इस बार इनने जो बदलाव किया है, इनने 4 सेक्शन तो सेम रहे हैं, बस जो है वो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इनने घटा दिए हैं। जैसे रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, और हिंदी इंग्लिश के जो है, हिंदी या इंग्लिश, इसमें जो है वो हिंदी माध्यम वाले छात्रों के लिए विशेष फ़ायदा इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें आपके पास विकल्प होता है, या तो आप 20 सवाल हिंदी के लगाइए या 20 सवाल इंग्लिश के लगाइए। तो ये जो है रहेगा। और हर सवाल के लिए आपको इस बार पिछली बार 1 नंबर दिया जाता था हर सवाल के लिए, लेकिन इस बार जो है वो 2 नंबर दिया जाएगा, तो उससे कोई विशेष फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बाकी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव आता है, तो उसके लिए उन्होंने किया होगा बाकी। और जो आपको टाइम 1.5 घंटे का दिया जाता था वो अब इस बार जो है वो 60 मिनट या 1 घंटे का दिया जाएगा। बाकी और कोई इतना खास बदलाव है नहीं। जो भी आप टेस्ट प्रीवियस ये लगा रहे हैं तो वो लगाते रहिए, उसमें कोई इतना बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। बस टाइम कम कर दिया इस कारण ने क्वेश्चन की वो कर दिया, और कुछ है नहीं है। बाकी जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल रहेंगे, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश को छोड़ के। हिंदी के क्वेश्चन को आप इंग्लिश में नहीं देख पाएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन को आप हिंदी में नहीं देख पाएंगे। इसके बाद हम बात करें तो और माइनस मार्किंग बिल्कुल रहेगी। और 0.50 यानी कि एक सवाल गलत करने पे एक सवाल गलत करने पे आपको आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। एक सवाल गलत करेंगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि यदि एक सवाल सही करेंगे तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। इस कारण एक सवाल यदि आप गलत करेंगे तो आधा नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। बाकी ये जो दिया हुआ है, ये सिलेबस दिया हुआ है कि भाई सिलेबस क्या क्या रहेगा। ये जनरल इंटेलिजेंस का वही वो जो पहले वाला सिलेबस है, इसमें कोई खास ऐसा बदलाव है नहीं। बाकी हिंदी इंग्लिश में आपकी बेसिक जानकारी होना चाहिए। ये तो आपका एग्ज़ाम के बारे में हो गया। फिर आता है कि PST फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, और PET और PST। जब आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा उसके बाद जो है मेरिट लिस्ट आएगी, उसके कट ऑफ के हिसाब से आपको PST और फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट के आपको बुलाया जाएगा। तो PST और PET में सबसे पहले क्या होता है, रेस होती है आपकी। एक रेस होएगी, जो भी पुरुष रहेंगे किसी भी कैटेगरी के पुरुष, उनके लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में, ठीक है। और लद्दाख रीजन वालों के लिए 1600 मीटर 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए 800 मीटर 4 मिनट में। तो ये जो है वो आपका जो है वो फिज़िकल का सिस्टम रहेगा। बाकी फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपकी नापतोल रहेगी, तो आपकी हाइट 170 होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, पिछली बार जैसा ही सब कुछ सेम है। और बस ST के लिए इसमें छूट मिलेगी, जो ST के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ये आप अपना देख लीजिएगा ये कोई। और चेस्ट एक्सपेंशन का जो है वो चेस्ट अनएक्सपेक्टेड मतलब बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मैक्सिमम एक्सपेंशन आपका 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और SC वालों के लिए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद। वेट में वैसे ज़्यादातर बाहर तो करते नहीं है, बाकी वेट पर भी अपना काम चालू कर दीजिएगा। हाइट के हिसाब से आपका वेट होना चाहिए, हाइट वेट का जो है वो चार्ट आता है, उसके हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा। बाकी फिर आपका जब फिज़िकल क्वालिफाई हो जाएगा, फिर इसके बाद एक कट ऑफ और बनेगी। फ़िज़िकल में आपके लगभग 10 से 12 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं। वैकेंसी जितनी भी वैकेंसी होती हैं उससे 10 या 12 गुना ज़्यादा बच्चे फ़िज़िकल के लिए बुलाए जाते हैं। फ़िज़िकल क्वालिफाई के बाद मेडिकल में फिर एक बार O से कट ऑफ लगेगी मेडिकल से पहले, तो जिसमें लगभग 2.5 गुने बच्चे जो है आपको बुलाए जाएंगे, 2.5 गुने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। तो मेडिकल में भी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपका मेडिकल के टाइम ही होगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके बने नहीं हुए तो उन सब डॉक्यूमेंट को तैयार करवा लीजिए, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका मेडिकल के टाइम पे होगा।
ठीक है। और आपको एग्ज़ाम जब देने जाएंगे, जनवरी में इसका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने जाने में आपको एक एडमिट कार्ड, 2 फ़ोटो और आधार कार्ड या कोई भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ जो है लेके जाना होगा। ठीक है, इनमें से आप कोई भी एक चीज़ को लेके जा सकते हैं। और ये दिया हुआ है कि भाई कैसे आपका जो भी होगा, बाकी कट ऑफ के हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि 30% नंबर लाने में आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। आपकी जो भी कट ऑफ बनेगी उस हिसाब से आपको फिजिकल देने के लिए बुलाया जाएगा। ये जो है पोस्ट कोड है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा बच्चे जो है गलती किस चीज़ में करते हैं कि नंबर अच्छे लाने के बाद भी उन्हें असम राइफल या आईटीबीपी मिल जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी है उस हिसाब से जो है वो जो है पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो जो भी आपकी पसंदीदा फोर्स हो उसको जो है पहले नंबर पे आपको प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि उसी हिसाब से जो आपको फोर्स का एलोकेशन होगा, वरना बाद में आपको जो है वो समस्या भी आ सकती है। तो अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी आपको जो है कोई सी भी, बाकी सब फोर्स तो बराबर ही होती हैं, लेकिन यदि सबसे अच्छी माना जाए तो सबसे अच्छी जैसे एसएसएफ सबसे अच्छी मानी जाती है। इस बार एनसीबी का भी जोड़ा गया, नाम तो अच्छा है, बाकी इसका पे लेवल कम है, तो इसको भी आप जो है प्रेफरेंस में रख सकते हैं ऊपर। बाकी सीआईएसएफ को भी रख सकते हैं, उससे नुकसान कुछ नहीं है, वैकेंसी ज़रूर कम है, लेकिन यदि आपके अच्छे नंबर आएंगे तो बिल्कुल आपको जो है सीआईएसएफ मिलेगी। बाकी और कोई ख़ास पॉइंट है नहीं। बाकी जो जो भी बात और मुझे लगेगी तो उनका जो है मैं अलग से वीडियो बना के आपको इस पे अपडेट आपको देते रहेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और कोई भी और डाउट हो, नया डाउट हो तो उसको ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। धन्यवाद।